गुज़िश्ता महीने ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इंडियन एक्सप्रेस जो भारत की सबसे बड़े मीडिया स्थानों में से एक है कि सालाना प्रोग्राम में मीडिया की आज़ादी पर लेक्चर देने के लिए तशरीफ ले गए थे। वज़ीर आज़म ने उस लेक्चर में क्या तक़रीर किया यह आज मौज़ूए बहस नहीं है, लेकिन उसी हफ्ते रिपोर्टर विद ऑफ बॉर्डर्स जो दुनिया भर में प्रेस की आज़ादी का जायजा लेती है, इस रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि भारत दुनिया के 180 मुल्कों में से 151 पोजीशन पर है, मतलब निचले प्रेस की आज़ादी के मामले में निचले पायदान पर है। अब इंडियन एक्सप्रेस जो अपने आप को प्रेस की आज़ादी, फ्रीडम स्पीच ऑफ का जो अलमबरदार कहता है, उसको खुद सोचना चाहिए कि वो एक ऐसे वज़ीर आज़म को अपने यहाँ तक मदऊ कर रहा है जिसके दौर में भारत में मीडिया की आज़ादी का दर्जा नीचे नीचे गिरता हुआ जा रहा है। फ्रीडम ऑफ रिपोर्टर विद ऑफ बॉर्डर्स की रिपोर्ट में 2 इदारों की निशानदेही की गई है, जो 2 इदारे मीडिया की सहाफ़ियों पर अटैक कर रहे हैं, सहाफ़ियों को इज़हार ख्याल की आज़ादी से रोक रहे हैं और उनकी आज़ादी पर ज़रब लगा रही है। वो 2 इदारे हैं अडानी ग्रुप, दूसरा है ओप इंडिया। आज हम इन 2 इदारों के किरदार के बारे में, जो रिपोर्टर विद ऑफ बॉर्डर्स की जो RSF की रिपोर्ट में इन 2 इदारों के बारे में क्या कहा गया है, उस पर हम बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन। अगर हमें पहली मर्तबा देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हम इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन के वीडियो को देखने के लिए आप इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं, और फेसबुक पर भी, और यूट्यूब पर भी। RSF की रिपोर्ट में परेडर्स के उन्वान से उन अफराद, तंजीमों, कारपोरेट हुकूमतों की निशानदेही की है जो मीडिया की आज़ादी में रखना डालते हैं, रोक लगाते हैं, और या फिर सहाफ़ियों को कत्ल करने में मुलव्विस होते हैं, या सहाफ़ियों को अपना काम करने से रोकते हैं। उस ग्रुप में 2 जो नाम, बड़े नाम हैं, एक है अडानी ग्रुप, दूसरा है opindia.com। इसको प्रेस फ्रीडम परेडर्स के नाम से इनका नाम शामिल किया गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि आलमी परेडर्स में, मतलब दुनिया भर में जो आलमी सतह के जो परेडर्स हैं, जो सहाफ़ियों की राह में रखना डालते हैं, उस फहरिस्त में चीन के सदर शी जिनपिंग, जो चीन कम्युनिस्ट पार्टी के सरबराह भी हैं और चीन के सदर भी हैं, सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, रूस के सदर पुतिन, बेलारूस के सदर, और इसराइल की जो फौज है, और खुद नेतन्याहू का भी नाम शामिल है, मेमार का नाम शामिल है, और इसी तरीके से बुर्किना फासो की जो फौजी जनता है, कैप्टन इब्राहिम तरावरे का भी नाम शामिल है। उन बड़े आलमी रहनुमाओं, जो आलमी रहनुमा प्रेस की आज़ादी में रखना डालते, उस फहरिस्त में अब अडानी ग्रुप और ओप इंडिया का भी नाम शामिल हो गया है। RSF ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अडानी जो मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के करीबी साथियों में से एक हैं, उसकी ज़ेली कंपनियों ने 2017 से अब तक तकरीबन सहाफ़ियों के खिलाफ 10 कानूनी मुकदमात दर्ज किए हैं, जिनमें 15 से ज़्यादा तनकीदी सहाफ़ियों, मीडिया इदारों को निशाना बनाया गया है। अडानी ग्रुप की इस हरकत को गैंग ऑफ स्विस का नाम दिया गया, मुंह बंद करने का मुकदमात। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी ग्रुप सिविल, फौजदारी मुकदमात, हक की इज्जत जैसी कानूनी कार्रवाइयों के जरिए से मीडिया की आज़ादी को सल्ब करने, छीनने की कोशिश की है। इसके अलावा 2025 में अडानी के हेड लिस्ट में जो 8 सहाफ़ी, 3 मीडिया इदारे थे, उनका भी जिक्र किया गया है कि 2025 में अडानी ग्रुप ने 8 सहाफ़ियों, 3 मीडिया ग्रुप को सिविल, फौजदारी, हद की इज्जत के मुकदमात का निशाना बनाया, उनको रिपोर्टिंग करने से रोका उनमें, और ताकि सेंसर, ताकि वो मुकदमात के खौफ से सेंसर कर सके। उसमें द वायर, न्यूज़ लॉन्ड्री, HW न्यूज़ और आज़ाद सहाफ़ी रवीश कुमार के नाम हटाने शामिल हैं। और अडानी ने अपने असर रसूख का इस्तेमाल करके न्यूज़ लॉन्ड्री, द वायर, HW न्यूज़, रवीश कुमार जैसे बड़े सहाफ़ियों के यूट्यूब चैनल्स को से मवाद हटाने पर मजबूर किया। रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के लिए
गिंग स्विफ्ट जो उनका जो ये फौजी और सिविल मुकदमा थे उसको मोहलिक हथियार मतलब खतरनाक हथियार के तौर पर उसका जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि हिंदू कौम परस्त वेबसाइट opindia.com हुकूमत के तनकीदी सहाफ़ियों पर बार बार हमले की वजह से मशहूर है और इसने उन सहाफ़ियों को निशाना बनाया, उसके नेटवर्क्स को निशाना बनाया, उनको बदनाम करने के लिए झूठे झूठे स्टोरी शाये किए। और इस रिपोर्ट में 200 पेज के इस रिपोर्ट में ओप इंडिया के किरदार पर तफसीली से रोशनी डालते हुए ओप इंडिया को एक साजिशी थ्योरी के तौर पर याद किया है। अब इस आरएसएफ ने ऐलान किया है कि जो न्यूज मिनट के शरीक बानी है धीरेंद्र राजेंद्र, उसको जानबूझकर तौहीन ओप इंडिया ने निशाना बनाया, तौहीन अदालत का हैत की इज्जत का मुकदमा दिया। इस तरह से मुल्क ये जो रिपोर्ट है बताता है कि ओप इंडिया हो या अडानी ग्रुप हो, ये दोनों ग्रुप मुल्क की प्रेस की आज़ादी में सबसे बड़ा रखना बनकर सामने आए हैं। आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन। बहुत बहुत शुक्रिया।